ज़िला रामबन के मुकामी बाशिंदों ने ज़िला अस्पताल रामबन में तैनात एक गायनेकोलॉजिस्ट और डॉक्टर के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज चंद रोज़ कबल मुबैना तौर पर एक हामिला खातून के साथ बदतमीज़ी के इल्ज़ामात और इसकी लेबर की नाजुक मुद्दत के दौरान बरवक्त इलाज फराहम करने में नाकामी की वजह से किया गया। मुज़ाहिरीन के मुताबिक डॉक्टर पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने मरीज़ के साथ बदतमीज़ी की जो शदीद दर्द ज़हम थी और इसे फौरी तिबी इमदाद की ज़रूरत थी। एहतजाजियों ने इस वाक़े पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते हुए कहा कि इस तरह का रवैया नाकाबिल कबूल है और इससे मरीज़ों और उनके बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में पड़ सकती है। मुज़ाहिरीन ने ज़िला अस्पताल के बाहर डॉक्टर का पुतला भी जलाया। उन्होंने मामले की फौरी तहकीकात और डॉक्टर को नौकरी से बेदखल करने की मांग की है। उन्होंने अस्पताल के अंदर मरीजों की देखभाल के मय्यार को बेहतर बनाने और जवाबदेही पर जोर दिया ताकि इस तरह के वाक़ात दोबारा न हो। मुसलसल एहतजाज के बावजूद अस्पताल इंतज़ामिया ने अभी तक इस मसले और मुकामी रिहायशों की तरफ से उठाए गए खदशात पर कोई रद्द-ए-अमल ज़ाहिर नहीं किया। कम्युनिटी अस्पताल पर जोर दे रही है कि वो फौरी तौर पर इल्ज़ामात का अज़ाला करें ताकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में फराहम की जाने वाली सेहत की देखभाल की खिदमात पर एतमाद बहाल किया जा सके। आप देख रहे हैं रामबन से वैली ऑनलाइन के लिए शान की खुसूसी रिपोर्ट। मैं रामबन ज़िला की निवासी हूँ और जैसे कि ये जो प्रोटेस्ट है ये समाज करवा रहा है और ये इसलिए करवा रहा है क्योंकि जो डॉक्टर शबीर ने गंदी हरकत की है जो हॉस्पिटल के अंदर, ये कोई एक हरकत नहीं है, पिछले कई सालों से चलती ही आ रही है। डॉक्टर शबीर तो मैं कहती हूँ डॉक्टर शबीर को चपरासी रहने का भी हक नहीं है और वो एक हॉस्पिटल में बैठ के इतना गंदा काम करे, वो भी प्रेग्नेंट लेडी के साथ। उनको ये हक किसने दिया? क्यों DC मारा? क्यों हमारे एडमिनिस्ट्रेशन इस पर काम नहीं कर रही है? क्यों हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया? जबकि वो एक रील जो इतनी वायरल हो गई, क्यों अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया? क्यों अभी तक डॉक्टर सस्पेंड नहीं किया गया? क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से क्यों अभी तक उन्होंने कोई भी इस पे हमारे जो SSP है यहाँ पे सुपरिटेंडेंट है उन्होंने भी कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक इस चीज़ के ऊपर? जबकि इतना एक नहीं हज़ारों पिछले डॉक्टर की पूरी हिस्ट्री निकालो, पिछले बनिहाल से भी उसे निकाला गया। क्यों निकाला गया? इसी कारण निकाला गया उसे। हम इस बारे में अभी तक जब CM और रामू ने अपनी वो दी मेडिकल वो दिया तो उसने डॉक्टर पेशेंट से क्यों नहीं हुआ? पेशेंट के घर वालों से उसने क्यों नहीं पूछा कि क्या हुआ था क्या नहीं? उसने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट क्यों दी? मैं ये पूछना चाहती हूँ CM और रामबन से भी कि उसने सिर्फ एक साइड की ही अपनी रिपोर्ट क्यों दी? पेशेंट के घर वालों से उसने क्यों नहीं पूछा गया? और DC ने अब तक कोई इस पे एक्शन क्यों नहीं लिया? और हम सिर्फ और जम्मू में इनकी फाइलें ही गुम करवा दी पेशेंट के घर वालों की। क्यों डॉक्टर शबीर ने ऐसा किया? मेरी पर्ची भी हॉस्पिटल में से गुम कर दी है वो 16 तारीख। हमारी बस इतनी सी डिमांड है कि डॉक्टर शबीर को जल्द से जल्द डिसमिस किया जाए, उसे यहाँ से उखाड़ के फेंका जाए। वो कहीं भी चपरासी बनने के लायक नहीं है और वो यहाँ पे डॉक्टर कैसे कर सकता है? हमारी बस इतनी डिमांड है, उसे यहाँ से भगा दिया जाए, उसे हर जगह से भगा दिया जाए, उसे सस्पेंड कर दिया जाए, उसे जेल होनी चाहिए। बस हमारी इतनी सी डिमांड है। उसकी वजह ये है, ये समाज की तरफ से जो हमारा रामबन का समाज है उसकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। जैसे कि अभी रिसेंटली हमें पता लगा है कि जो अभी पहले एक केस हुआ हॉस्पिटल के अंदर, जो बेचारी महिला थी, प्रेग्नेंट थी, उसके साथ किस तरीके से डॉक्टर शबीर बात करते हैं। एक डॉक्टर होकर वो मतलब एक महिला, प्रेग्नेंट महिला जिसकी डिलीवरी होने जा रही है, आप उसके साथ इतने गलत तरीके से बात करें और उसकी फैमिली को धक्के मार के और उनको बाहर निकाला जा रहा है। ये कैसा डॉक्टर है? मैं तो कहती हूँ ऐसे जैसे डॉक्टर को तो, ये तो ह्यूमंस का डॉक्टर नहीं, इसको ये तो जानवरों का भी डॉक्टर बनने लायक नहीं है। इसको यहाँ से सस्पेंड किया जाना चाहिए। ये यहाँ छोड़ के कहीं भी डॉक्टरी करने के लायक नहीं है। और साथ में जो महिलाया गया, धमकाया गया, जबकि उस बच्चे ने उसके पेट में पॉटी की ही नहीं थी और उसने यहाँ से रेफ़र किया जबकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी। इतना मतलब उसको यहाँ से जम्मू रेफ़र किया जाता है, जब जम्मू लिया जाता है वहाँ पे उसकी नॉर्मल डिलीवरी होती है। तो फिर ये कैसा डॉक्टर है? ये तो डॉक्टर के नाम पे थप्पा है। जो एक महिला आरती करोज के नाम थी, जिन्होंने कहा था कि ये उनकी जो भाभी है उसका डॉक्टर शबीर टेस्ट वगैरह ऑपरेशन ही कर रहा है। उन्होंने कहा कि जब वो उनके पास चेकअप के लिए गए तो उनको मना करने लगा कि यहाँ पे चेकअप नहीं होगा, आप इमरजेंसी में जाएं। तो जब वो इमरजेंसी में जाते हैं तो उनको कहते हैं कि डॉक्टर शबीर के पास जाएं। तो ये हॉस्पिटल की बहुत बड़ी निगलेंस है कि वो हमारी फाइल डॉक्टर शबीर ने जम्मू से गायब करवा दी। मेरी भाभी को नॉर्मल डिलीवरी थी, जम्मू भेजा इसने। नॉर्मल डिलीवरी, इसने बोला बच्चे ने पॉटी कर दी है बीच में। आप बताओ सर, अगर बच्चा पॉटी कर दिया और जम्मू में नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो सकती है?
और इसने हमने मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी भाभी मर गई थी, हमने कैसे बचाया हमें पता है। वो हमें पता है जी। हमने रो रो के उधर जम्मू में हमें उसको दिखाया नहीं कुछ भी। हमारे साथ बहुत अन्याय किया डॉक्टर शबीर ने और बहुत गलत लफ्ज़ बोले मेरी भाभी को। मैं अभी यहाँ पे बोलूँगा, ये महिलाएं सुन नहीं सकेंगी क्या उसने बोला। मेरी माँ ने हमें रो के सुनाया, हमसे नहीं बर्दाश्त हुई। मेरी सिस्टर को मैंने बोला था वीडियो बना डॉक्टर शबीर के खिलाफ, मैंने बोला था डॉक्टर शबीर के खिलाफ बहुत लोगों के साथ जुल्म किया है। बड़े ऑपरेशन के अलावा बात ही नहीं करता है, जो उसके साथ बात करता है उसको धक्के मार के जम्मू भेज देता है। ये हम गरीबों को कब तक ऐसे प्रताड़ित किया जाएगा? क्या हमारा कोई सुनने वाला नहीं है? क्या कितने लोगों के साथ गलत हुआ है? रामगढ़ में पूछा, किसी ने पूछा रामगढ़ के लोगों से किसके साथ गलत किया है? कितने लोगों का पेट काटा है? कितने गरीब लोगों का पेट काटा है उसने? कितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है? लोग डरते हैं, मीडिया के सामने नहीं आते। लोग सोचते हैं कोर्ट की तरीके कौन काटेगा। हम एक काम करके आम परिवार दिहाड़ी लगाने वाले आदमी हैं। मेरी बहन कहाँ रहती है, मेरी माँ कहाँ रहती है, हम कहाँ से हैं, गरीब घर के। हमारा कोई उससे जाती मसला नहीं है, लेकिन उसने हमें मजबूर किया ये हल करने के लिए। हम लोग बहुत गरीब लोग हैं, हमारे साथ बेन्याय किया डॉक्टर शबीर ने। मेरी भाभी मर जाती, उसने मर्डर करने की कोशिश की मेरी भाभी की हैं। उसने हमें बहुत जलील किया। आप रामगढ़ के लोग, सर मैं आपको क्या बताऊं, आप रामगढ़ के 100 लोगों को चुनो, 100 लोगों में से अगर 90 लोग डॉक्टर शबीर के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हम माफ़ी मांगेंगे। उधर हुआ था कि मतलब मैं ऊपर गई 7 नंबर वार्ड में, पहले बोलने लगा नीचे जाओ, नीचे गए, मैडम ने उधर से भी धक्का दे के बाहर निकाले। ऊपर जाने लगे, उधर से कुर्सी पर उठ के आ गया, मेरे को इधर से धक्का लगाया, बोला चल इधर, अभी डिलीवरी तेरी नहीं है। मकसर आपने 16 की डेट दी है, अब 17 हो रही है। मेरी बहुत सैली पीली हो रही थी, मतलब डिलीवरी भी हो रही थी, कुछ मतलब कुछ खून आ रहा था इसको। मग थोड़ा सा चेक करो, बोल लगा उधर बैठ कर, धक्का दिया। मैं जब मैं आ गई नीचे। आपके ये क्या लगते हैं? ये मेरे बेटे हैं। हाँ। क्या बातचीत हुई आपकी लास्ट में? लास्ट में बोलने लगा ये कि 11 बजे टाइम दिया था उसने, 11 बजे बोलने लगा अब इसका बड़ा ऑपरेशन होगा, बच्चे ने पोटी कर दी है, तो ये बच्चा भी कमज़ोर है आपका, मकसर करो कुछ, हम गरीब आदमी कहाँ रात में जाएंगे, बच्चे भी मेरे इधर नहीं है, हम अकेले ही हैं। नहीं तुझे जाना पड़ेगा, नहीं तो तू लिख के दे। मगर बेटा इसकी बीबी है, ये लिख के देगा, मैं क्यों दूँगी? तू लिख के देगी तो फिर मैं करूँगा इसका इलाज, तू नहीं देगी तो नहीं तो इधर